Hey everyone. So today we talk about molecular basis of inheritance. क्लास 12th का ये टॉपिक है एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अगर मैं बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक नीट एस्पिरेंट्स तो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो आज के आपके चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होने चाहिए आखिर इनहेरिटेंस का मतलब है क्या. इनहेरिटेंस मीन्स क्या है? बेसिकली ट्रेड्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ओके, बेसिकली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रेड्स का ट्रांसफर होना, ये चीज़ क्या कहलाती है? इनहेरिटेंस कहलाती है. और ये ट्रांसफ़र क्या चीज़ हो रही है? मैंने कह दिया कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रही है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है. अब बात ये आई आखिर ये जेनेटिक मटेरियल है क्या. अब देखिए उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी. फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक सेल है. ओके, सेल में क्या प्रेजेंट होता है? सेल में बेसिकली साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. तो समझिए यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. और सेल के अंदर और क्या प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ये समझिए ये न्यूक्लियस है एंड ये पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ है. ये क्या है? पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है. ये एक सेल है जिसमें क्या है? पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है. और अंदर क्या है? अंदर क्या प्रेजेंट है? अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस. सो देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा और इसे समझिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ. अब देखिए ये जो न्यूक्लियस है, बेसिकली ये न्यूक्लियस क्या है? टू मेम्ब्रेन बॉन्ड है. न्यूक्लियस क्या है? ये न्यूक्लियस टू मेम्ब्रेन बॉन्ड है. ये न्यूक्लियस बेसिकली किससे बना हुआ है? दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है. ये क्या है? टू मेम्ब्रेन बॉन्ड है. न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस टू मेम्ब्रेन बॉन्ड है. तो ये समझिए टू मेम्ब्रेन है जिससे क्या हुआ है? बेसिकली न्यूक्लियस घिरा हुआ है. इन अब ये जो बेसिकली मेम्ब्रेन है इनके बीच में क्या है? पोर्स प्रेजेंट है. देयर आर पोर्स आर प्रेजेंट. ठीक है, अब ये पोर्स कर क्या रहे हैं? ये सारी चीज़ें हम समझेंगे वन बाय वन करके. सो कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक सेल प्रेजेंट है, राइट. और उनके बीच में क्या है? पोर्स प्रेजेंट है. ये क्या है? बीच में पोर्स प्रेजेंट है. अब देखिए पहली चीज़ ये क्या है? ये है न्यूक्लियस. ये क्या है? न्यूक्लियस है. और न्यूक्लियस क्या है? टू मेम्ब्रेन बॉन्ड है. दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, 1 और 2. ये दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, इसे हमने क्या कहा? टू मेम्ब्रेन बॉन्ड कहा. न्यूक्लियस के अंदर के प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ अंदर आप न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. यहाँ समझिए यहाँ अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है. बाहर क्या है? बाहर प्रेजेंट है, बाहर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म और अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म. अब ये क्या कर रहे हैं? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में ये बेसिकली ये क्या है? न्यूक्लियस के अंदर फिल होता है न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड एंड सेल में क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म. अब बेसिकली ये मेम्ब्रेन कर क्या रही है? ये मेम्ब्रेन क्या कर रही है? न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम कर रही है. और ये पोर्स क्या कर रहे हैं? इन पोर्स का भी मैं आपको काम बताऊंगी. देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए. न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए. डीएनए क्या करता है? डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. डीएनए क्या है? डीएनए बेसिकली क्या है? डीएनए एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करता है, या फिर मैं कहूँ डीएनए क्या है? डीएनए जब बेसिक इन्फॉर्मेशन. डीएनए क्या है? डीएनए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो पास ऑन होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. जो मैंने आपसे कहा कि कैरेक्टर पास ऑन हो रहे हैं, वो कैरेक्टर पास ऑन किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ डीएनए. और ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है.
डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और वो क्या कर रहा है, पास ऑन होता है, वो क्या करता है, कैरेक्टर को पास ऑन करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। सो बेसिकली न्यूक्लियस काम क्या करता है ये सुनिए। न्यूक्लियस का काम है डिसाइड करना सेल्स का फॉर्मेशन एंड सेल्स का फंक्शन। सेल का काम, बेसिकली सेल क्या काम करेगा, कि कौन सी सेल का फॉर्मेशन होगा, ये सारा का सारा काम कौन देख रहा है, ये सारा का सारा काम देखता है न्यूक्लियस। इसी वजह से हम न्यूक्लियस को किस नाम से जानते हैं, हम न्यूक्लियस जानते हैं ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कौन सी सेल का फॉर्मेशन होगा ये डिसाइड कर रहा है, कौन सा सेल फंक्शन करेगा ये भी कौन डिसाइड कर रहा है, न्यूक्लियस डिसाइड कर रहा है। लेकिन क्यों, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट है डीएनए। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, मतलब कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है, डीएनए के पास है। जैसे हमारे ब्रेन के पास हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, हमें कोई भी फंक्शन होता है तो हमें कौन इंस्ट्रक्शन देता है, हमारा ब्रेन। वैसे ही डीएनए में अगर मैं बात करूं सेल की, तो सेल में न्यूक्लियस क्या कर रहा है, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको इस सेल को ये फंक्शन करना है, ये सारा का सारा काम कौन कह रहा है, न्यूक्लियस करा रहा है। क्यों, क्योंकि उसके पास प्रेजेंट है डीएनए। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इस डीएनए से बनता है आरएनए, एंड आरएनए से आगे चलकर क्या बनता है, आरएनए से आगे चलकर बनता है प्रोटीन। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों कहा कि न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि देखिए डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। फॉर एग्जांपल डीएनए कोड कर रहा है सीटीसी को। डीएनए किसके लिए ये डीएनए ने क्या किया, बेसिकली किसको, ये डीएनए एक्टिवेट हुआ और इसने क्या कोड किया, सीटीसी। अब इस डीएनए से क्या बना, आरएनए बना। आरएनए इसका बेसिकली क्या लेगा, वो आरएनए ने इसका बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री लिखा। सी का मतलब क्या है, साइटोसिन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्वानिन आ जाएगा, यहाँ पे एडेनिन आ जाएगा और सी के सामने क्या आ जाएगा, जी आएगा। ये उनका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। अब देखिए इसने क्या बनाया, GAG बनाया। किसकी वजह से बनाया, अगर डीएनए CTC को कोड नहीं करता तो GAG नहीं बनता। ये GAG से क्या बनता है, इस GAG से बनता है ग्लूटामिक एसिड। तो मैंने क्यों कहा कि बेसिकली ये फंक्शन को डिसाइड करता है कि कौन सी सेल क्या फंक्शन करेगी। क्यों, देखो पहले कौन कोड करेगा, डीएनए कोड करेगा। उसका कॉम्प्लीमेंट्री किसने बनाया, आरएनए ने बनाया। और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो घूम फिर के अगर डीएनए ही कोड गलत कर देगा, सेल में कुछ और गलत कोडिंग कर देगा, तो क्या ग्लूटामिक एसिड बनता, नहीं। इसीलिए क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली किसके बारे में है, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए के बारे में। आखिर डीएनए है क्या, देखिए डीएनए क्या है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए डीएनए जो है ये स्मॉल यूनिट से मिलकर बना है। स्मॉल यूनिट ने मिलकर क्या बनाया है, एक डीएनए को बनाया है। ये स्मॉल यूनिट एक साथ मिली और उन्होंने क्या बनाया, एक डीएनए को बनाया। सो डीएनए क्या है, डीएनए इज अ पॉलीमर। डीएनए क्या है, डीएनए इज अ पॉलीमर। डीएनए को मैं पॉलीमर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि डीएनए क्या है, बेसिकली स्मॉल यूनिट से मिलकर बना है। एक स्मॉल यूनिट ने मिलकर क्या बना दिया, एक बिग यूनिट को बनाया है, वही क्या है, डीएनए है। राइट ना, देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रोटीन की,
प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड की चेन मिलकर क्या बनाती हैं? प्रोटीन बनाती हैं। एमिनो एसिड की चेन मिलकर क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती हैं। तो प्रोटीन किसका पॉलीमर है? एमिनो एसिड का पॉलीमर है, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर डीएनए का पॉलीमर कौन सा होता है? आखिर डीएनए का पॉलीमर क्या है? पॉली का मतलब बहुत सारे, मतलब, और पॉली अगर मैं एक की बात करती हूँ तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनो। तो अगर मैं कहूँ डीएनए का मोनोमर क्या है, तो डीएनए का क्वेश्चन तो ये हुआ कि डीएनए किसका पॉलीमर है? डीएनए किसका पॉलीमर है आपको कब कैसे पता चलेगा? अगर आपको डीएनए का मोनोमर पता चल जाएगा। डीएनए का मोनोमर क्या है? डीएनए का मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का मोनोमर क्या है? डीएनए का मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? मोनोमर है। हम डीएनए को और किस नाम से जान सकते हैं? अगर डीएनए का बेसिकली मोनोमर कौन है? न्यूक्लियोटाइड है। मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ने मिलकर एक डीएनए को बनाया है। तो हम डीएनए को और किस नाम से जान सकते हैं? हम डीएनए को कह सकते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड। आप डीएनए को और किस नाम से जान सकते हो? आप डीएनए को कह सकते हो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्योंकि डीएनए क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, इसीलिए हम डीएनए को क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए इज अ पॉलीमर। ठीक है, बेसिकली डीएनए किसका पॉलीमर है? डीएनए पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर ऑफ डीएनए, राइट। हमने डीएनए को क्या कहा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। नाउ द क्वेश्चन इज, आखिर ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? आखिर न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो देखिए क्या है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली क्या क्या चीजें आती है? पहली चीज आती है नाइट्रोजीनियस बेस। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से बना हुआ है। बेसिकली 3 यूनिट से मिलकर क्या बना है? न्यूक्लियोटाइड बना है, जिसमें फर्स्ट आता है नाइट्रोजीनियस बेस। फर्स्ट क्या आता है? नाइट्रोजीनियस बेस। सेकंड क्या है? सेकंड आता है पेंटोज शुगर। सेकंड क्या है? पेंटोज शुगर। एंड थर्ड क्या है? थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है। बेसिकली अगर मैं कहूँ, न्यूक्लियोटाइड किस किस से बना है? मुझे ये तो पता चल गया कि डीएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है। अब बात आई आखिर न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना है, नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब देखिए हम 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे, आखिर ये क्या है, और डिटेल में जानेंगे कि आखिर नाइट्रोजीनियस बेस में क्या आता है, पेंटोज शुगर में क्या आता है, और कैसे एक डीएनए पूरा का पूरा तैयार होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा आज बेसिकली नाइट्रोजीनियस बेस एंड पेंटोज शुगर के बारे में बताऊंगी। देखिए पहले बात करते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस क्या है? आखिर नाइट्रोजीनियस बेस बने हैं 2 चीजों से। क्या? 2 तरीके की रिंग से बने हैं। एक बना है 2 रिंग से और एक बना है 1। ओके, बेसिकली पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नाइट्रोजीनियस बेस क्या है। नाइट्रोजीनियस बेस आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजीनियस बेस क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं? जो किससे बने हो? कार्बन एंड नाइट्रोजन की रिंग से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजीनियस बेस कहते हैं, या फिर मैं कहूँ ना ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। किन्हें कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड? जो कार्बन की रिंग एंड जिनके पास क्या हो? नाइट्रोजन की रिंग हो, हम उन्हें क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो नाइट्रोजीनियस क्या बेस क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको भी, ये भी फर्दर डिवाइडेड है। पहला क्या है?
एक में आपको कितनी रिंग्स मिलेंगी, एक स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, 2 रिंग से बना हुआ है, और एक क्या बना है, सिंगल रिंग से बना हुआ है। देखिए 2 रिंग से बना है तो बड़ा है, दिखने में क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इसका काम तो बड़ा है लेकिन इसका नाम छोटा है। तो देखिए इसका नाम बहुत इजी है, इसका नाम क्या है, प्यूरिन। और ये वाला देखिए इसका काम छोटा है लेकिन इसका नाम क्या है, बड़ा है। बेसिकली साइज में तो छोटा है लेकिन इसका नाम क्या है, बड़ा है। ये साइज में बड़ा है लेकिन इसका नाम क्या है, साइज में बड़ा है लेकिन नाम छोटा है। ये साइज में छोटा है लेकिन नाम बड़ा है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पिरिमिडीन। सो बेसिकली नाइट्रोजीनियस बेस का क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया है। बेसिकली एक स्ट्रक्चर आपको 2 रिंग्स का मिलेगा और एक क्या है, सिंगल रिंग का मिलेगा। 2 रिंग में क्या आ रहे हैं, आपके प्यूरिन आ रहे हैं, और 1 रिंग में क्या आ रहा है, पिरिमिडीन आ रहा है। वही मैं बात करूँ अगर आप पेंटोस फॉस्फेट की, तो पेंटोस फॉस्फेट क्या है, सॉरी पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर की हम बात कर रहे हैं। मैंने वो फॉस्फेट नहीं है, पेंटोस क्या है, शुगर। अब देखिए पेंटोस शुगर क्या है, शुगर क्या है, शुगर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर। अब ये पेंटोस शुगर क्या है, देखिए अगर आपको आप केमिस्ट्री आपने पढ़ी हो तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मोनो का मीन्स होता है 1, डाई का मीन्स होता है 2, ट्राई का मीन्स होता है 3, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे आप दिख रहा है, इनके नाम कुछ सिमिलर दिख रहे हैं आपको, पेंटोस शुगर एंड पेंटा। इसका मतलब क्या है, बेसिकली मैंने क्या कहा, शुगर क्या है, शुगर क्या है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। तो बेसिकली पेंटोस शुगर जो होती है वो किससे बनी होती है, 5 कार्बन से बनी होती है। पेंटोस किससे बनी होती है, 5 कार्बन से बनी होती है। ओके, तो आपको याद रखना है पेंटोस शुगर कितने कार्बन से बनी होगी, पेंटोस शुगर बनी है 5 कार्बन से। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो जो हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर पेंटोस शुगर बन कैसे रही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी पेंटोस शुगर के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे पेंटोस शुगर के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। क्या कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूँ, कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप के, उनको कार्बोहाइड्रेट को हमने फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है, बेसिकली 2 to 7 कार्बन की चेन को हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। ओलिगोसेकेराइड में बेसिकली लेस देन 10 मोनोसेकेराइड की चेन को हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड को हम कहते हैं मोर देन 10 मोनोसेकेराइड चेन को हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और हम जानेंगे कि आखिर पेंटोस शुगर बनता कैसे है। अगर मैं आपको पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ तो कुछ इस तरीके का पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर है। ये कुछ इस तरीके का पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर है पेंटोस शुगर का। अब देखिए मैंने बोला कि पेंटोस शुगर क्या है, पेंटोस शुगर 5 कार्बन की चेन है। 1 कार्बन 2 3 4 एंड 5। ये 5 कार्बन से क्या मिलकर बना है, इस 5 कार्बन से मिलकर बना है पेंटोस शुगर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे पेंटोस शुगर के स्ट्रक्चर को और जानेंगे कि प्यूरिन और पिरिमिडीन में क्या डिफरेंस है। एंड देन उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर नाइट्रोजीनियस बेस
सॉरी नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर जो फॉस्फेट बेसिकली पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है डीएनए का वो कैसे बनता है। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।